संस्कृतं किं भवति इति विषये चर्चां कुर्मः। संस्कृत क्या होता है या संस्कृत क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत में एक है आत्मा, एक है ईश्वर और एक है क्रिया। आत्मा परमात्मानं प्राप्नोति। आत्मा परमात्मानं प्राप्नोति। आत्मा मोक्षं प्राप्नोति। आत्मा समाधिं प्राप्नोति। इसमें आत्मा जो है कर्ता है और परमात्मा जो है यहाँ कर्म है। और प्राप्नोति ये क्रियापद है। मैं आत्मा तो स्पष्ट हूँ, मैं हूँ। मैं अपने आप में अहम बहुत होता है व्यक्ति में। अपने आप में अहम इतना है व्यक्ति में, वो अपने आप को कैसे भुला सकता है। और कर्म भी उसको स्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति को ये स्पष्ट है मेरे को क्या चाहिए। जो चाह है, जो अभिलाषा है हमारी, जो हमारी तमन्ना है, जो हमारी आकांक्षा है, इच्छा है, सबको पता है मेरे को क्या चाहिए। और वो जो चाह है वही तो परमात्मा है, वही तो समाधि है, वही तो मोक्ष है, वही सुख है, वही तृप्ति है, वही संतोष है, वही निर्भयता है, वही स्वतंत्रता है, जो है कर्म है। आत्मा भी स्पष्ट है और कर्म भी स्पष्ट है, क्रिया स्पष्ट नहीं है। सारा झगड़ा जो है क्रिया पर है। आप क्या हो मेरा कोई मतलब नहीं, आप क्या है कोई मतलब नहीं। और आपका कर्म क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी क्या चाह है, इससे भी कोई मतलब नहीं मेरे को। मेरे को मतलब है आपकी क्रिया से। आप क्रिया क्या करते हो। यदि वो क्रिया आप नहीं करते, मैं नहीं करता, हम सब नहीं करते, हम सब व्यर्थ हैं, भार है इस दुनिया में। सब व्यर्थ है। सब कहने की बातें, सुनने की बातें, लिखने की बातें, बोलने की बातें, बड़ी बड़ी बातें करना सबको आता है, कोई अर्थ नहीं इसका। इसलिए संस्कृत में क्रिया सर्वोत्कृष्ट पद रखता है। इसलिए मैंने कल बोला था क्रिया महत्वपूर्ण चीज है। क्रिया जो है बहुत महत्व रखती है। सब कुछ झगड़ा खेल क्रिया पर है। लक्ष्य तो सभी को पता है, कर्म सबको पता है, और उस कर्म को करने वाला मैं स्वयं स्पष्ट पता है, पर क्रिया ही तो नहीं करते हम। इस क्रिया पर आकर के हम सब फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो संस्कृतम, ये जो संस्कृत है इसमें क्रिया जो है बहुत महत्व रखता है या रखती है। इसको समझने का प्रयत्न करिए। आत्मा परमात्मा ये दोनों स्पष्ट है। हमें कोई आपत्ति नहीं है परमात्मा को मानने में, और अपने आप को तो मानते ही हैं, पर हम क्रिया ही तो नहीं कर पा रहे हैं।
उस क्रिया को समझने का प्रयत्न करिए। और मैंने कल बोला था क्रिया दो प्रकार की होती है। एक का नाम है, अब मैं आप ही से पूछूंगा, आपको देख के बिल्कुल नहीं बताना, नकल नहीं कर सकते, नकल कोई नहीं कर सकता, और देखेंगे नहीं जो आपने कल लिखा है। अनीता जी बताइए कि कर्म दो प्रकार के कौन कौन से हैं, या क्रिया दो प्रकार की कौन कौन सी हैं? स्वामी जी, सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की क्रिया। ठीक बात है। नीलम जी बताएंगी ये जो सकर्मक का मतलब क्या होता है? अपना माइक खोलेंगे, बोलेंगे, फिर उसके बाद माइक बंद करेंगे। जिस क्रिया का सीधा सीधा संबंध कर्ता से होता है। नहीं, क्रिया का सीधा सीधा संबंध कर्ता के साथ भी होता है, कर्म के साथ भी होता है, और सब के साथ होता है। पर सकर्मक किसे कहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा। हाँ, माता पुष्पलता जी बताएंगे सकर्मक का मतलब क्या होता है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का सीधा असर कर्ता पे नहीं होता है, बाकी चार रूपों पे होगा। हाँ जी, सकर्मक का मतलब करण और संप्रदान पे होगा। हाँ जी, आपने बताया है क्रिया का असर का मतलब है प्रभाव। तो क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर सीधा सीधा नहीं होता है, कर्ता को छोड़ करके होता है। यह है सकर्मक। अब इसका उदाहरण आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, इसका उदाहरण आप समझ लीजिएगा। आपने जो बोला है कि सकर्मक उसको कहते हैं जो क्रिया का सीधा सीधा कर्ता के ऊपर नहीं पड़ता है, तो सब कुछ हमारा कल का पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा। तो समझने का प्रयत्न करना। उदाहरण आप में से ही बताएंगे, सकर्मक का उदाहरण। तो अब मैं बता देता हूं, फिर आप लोग समझ लेना सकर्मक क्या होता है। मैं कहूंगा राजा पापिनम ताड़यति, राजा पापिनम ताड़यति। राजा पापी को मारता है। तो ये ताड़यति मारना रूपी जो क्रिया है, इसका सीधा सीधा प्रभाव राजा पर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। राजा पापिनम दुष्टम चौरम ताड़यति। राजा जो है दुष्ट को कहिए, चोर को कहिए, पापी को कहिए, अधर्मात्मा कहिए, जितने भी गलत है वो सब यहाँ पर कर्म बन जाएंगे। और ताड़यति, त्रोटयति, दंडयति, ये सब क्रियापद हैं। तो ये जो क्रियापद है, जो तोड़ना है, पीटना है, मारना है, काटना है, तोड़ना है, ये सब क्रियापद है ना। इन क्रियापदों का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राजा पर जो पीटता है, माँ पर जो पीटती है, पिता पर जो पीटता है, गुरु पर जो दंड देता है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है इस क्रिया का सीधा प्रभाव? ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पापी है, हाँ यहाँ पापी है। बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। सब अपना अपना माइक बंद रखेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे। जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक आप बोल नहीं सकते। ये क्लास है, अब सब विद्यार्थी हैं, ये समझने का प्रयत्न करना। कोई ये नहीं समझना मैं कौन हूँ, आपको यही समझना मैं विद्यार्थी हूँ।
ऐसा कोई नहीं बोल सकते, व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। क्लास चल रही है, अनुशासन का पालन सभी करेंगे, अपने आप कोई नहीं बोलेंगे। जब मैं पूछूंगा आप बोलिए, तभी आपको बोलना है। हाँ, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो अब मैंने बोला ये जो क्रिया है, जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का सीधा जो असर है, प्रभाव है, वो कर्ता पर नहीं है। ठीक है, मारने वाला है, पीटने वाला है, तोड़ने वाला है, काटने वाला, ये सब है, लेकिन उस क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ किस पर रहा? कर्म पर पड़ रहा है, क्योंकि वो पापी है, वो दुष्ट है, वो टूटने योग्य है, वो पीटने योग्य है, कटने योग्य है, नष्ट होने योग्य है, उसी पर ही तो प्रभाव पड़ रहा है। तो सीधा सीधा कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया, जिस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, कभी कभी जो है औरों पर भी, कर्म से अतिरिक्त भी औरों पर भी पड़ता है। वो जैसे जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी मुख्य रूप से तो आपको दिख रहा है ना, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है सीधा सीधा। तो जो ऐसी क्रिया हो जिस क्रिया का सीधा असर, प्रभाव वो कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात कर्ता से भिन्न चीजों में पड़ रहा है, तो समझ लेना वो सकर्मक है। वो क्रिया कैसी है? सकर्मक, अर्थात कर्म वाली क्रिया है, कर्म प्रधान वाली क्रिया है, इसलिए उसको सकर्मक कहा है। अब दूसरा जो क्रियापद है, दूसरी जो क्रिया है, उसको अकर्मक कहा है। तो अकर्मक का उदाहरण, जैसे मैं बोलूं कि ऋचा तिष्ठति, ऋचा नामक व्यक्ति खड़ी है, यानी ऋचा खड़ी है, तिष्ठति का मतलब है खड़ी, खड़ा होना। इस खड़ा होना, इस खड़े होने का प्रभाव सीधा सीधा किस पर है? कर्ता पर है, क्योंकि खड़ा होना जिसको बोला जा रहा है वो कर्ता है वहां पर, और कोई। ऋचा तिष्ठति, ऋचा खड़ी है, या ऋचा स्वपिति, सो रही है। तो सोने की क्रिया, खड़ा होने की क्रिया, या ऋचा जागरति, जाग रही है। तो जागने रूपी क्रिया, सोने रूपी क्रिया, खड़ा होना रूपी क्रिया, तो ऐसी जो क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, जिन क्रियाओं का सीधा सीधा प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है, उसका जो असर है वो कर्ता पर होता है। तो जिन क्रियाओं का सीधा सीधा कर्ता पर प्रभाव होता है, या जो क्रियापद कर्ता पर प्रभाव देते हैं, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। वह कर्म नहीं होता है। अब खड़ी है, ऋचा खड़ी है, क्या खड़ी है, किसको खड़ी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, वह कर्म होता नहीं है, इसलिए उसको अकर्मक बोला जा रहा है। वह कोई कर्म नहीं होता है। जितनी भी अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनके साथ में कोई कर्म नहीं जुड़ा रहता है। ये भी विशेष बात है। कर्म का मतलब यहाँ पर वो कर्म नहीं है जो लोक में कर्म बोला जाता है। यहाँ कर्म अलग चीज़ है। मतलब खड़ी है, किसको खड़ी है ऐसे थोड़ा बोलेंगे। खादती का मतलब होता है खाती है। ऋचा खादती, किम खादती, क्या खाती है। वहाँ किम क्या ऐसा प्रयोग होगा, किसको खाती है, क्या खाती है। तो जहाँ क्या का प्रश्न आता है, किम का प्रश्न आता है, किम क्या, ऐसा जब प्रश्न आता है, जब प्रश्न उपस्थित होता है, समझ लेना वहाँ वो सकर्मक स्थिति आ रही है। और जहाँ प्रश्न ही नहीं बनता, क्या सोती है, किसको सोती है, ऐसा नहीं आता है। वहाँ पर बस सोना है, बस सीधा सीधा सोने को बताया जा रहा है, निद्रा को बताया जा रहा है, और कुछ नहीं। तो उसमें कर्म नहीं है, वहाँ कोई प्राप्ति नहीं है। कर्म जो वो होता है जिसको प्राप्त किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कर्म किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं,
करण किसे कहते हैं, संप्रदान किसे कहते हैं, अपादान किसे कहते हैं, अधिकरण किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा विस्तार से। तो यहाँ ऐसी क्रिया जिसके अंदर कर्म दिखाई नहीं देता, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक कहते हैं। उन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ऐसी क्रियाएं जिनका सीधा प्रभाव, सीधा असर कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्म पर पड़ता है, इसलिए उसको सकर्मक बोला है। तो ये कल हमने विचार किया। इसलिए क्रिया बहुत मुख्य है और उसी क्रिया को ध्यान में रख करके सभी कारक होते हैं, जैसा कि कल आपके सामने बोला है। तो बिना देखे आप में से कौन बताएंगे कि वो जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, उनके नाम भी बताना है बिना देखे। हाँ, माता शकुंतला जी बताएंगी। आपका माइक बंद है, बंद है, माइक खोलिए आप। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। संस्कृत में जो कल हमने पढ़ा उसमें कारक सीधे सीधे 6 हैं जी। 7वां जो है वो संबोधन कारक है आर्य। हाँ बोलिए, सारे कारकों के नाम बोलिए। हाँ जी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो गौण के रूप में कितने बताए वो भी बताइए। गौण तो संबंध है और संबोधन है, तो इस प्रकार से संबोधन। 8 हो गए। ठीक है, हाँ जी। चलिए तो अब आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। देखिए जी, आजकल जो है आमों का मौसम चल रहा है ना। आम, आम्रफलम, आम्रम, आम्रम कहते हैं तो पेड़ को कहते हैं। आम्रम इति वृक्षः, आम्रम का अर्थ होता है वृक्ष। आम्र शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, आम्रम अर्थात आम का पेड़। लेकिन जब उसके साथ फल जोड़ेंगे तो वो आम फल, आम्रम, आम्रफलम ऐसा बोलेंगे। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा वाक्य बोल रहा हूं जिस वाक्य में सभी कारक आएंगे और क्रियापद तो होगा ही होगा। हाँ, अब माता शकुंतला जी को ये ध्यान रखना होता है कि जैसे आपने बात किया माइक बंद करना है आपको। आप ये काम नहीं करते हो। हाँ, अब बंद किया आपने, तो अलर्ट रहिए, सावधान रहिए सभी लोग। तो मैं बोलूँगा, आम प्रिय जो होंगे आप में से, उनको लेकर के एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब पता नहीं मेरे को कौन आम प्रिय होंगे, कोई भी नाम लेता हूँ मैं। तो बोलूँगा रेणु अपने बाग में, रेणु अपने बाग में एक देख लेता हूं मैं एक बार ताकि सही ढंग से बोल सकूं। रेणु अपने बाग में पेड़ से, रेणु अपने बाग में पेड़ से, लकड़ी से पुत्र के लिए आम का फल यानी आम्रफलम। तो आम का फल या आम ऐसा बोलिए, आम, आम का नहीं बोलना, आम तोड़ती है। रेणु जी, ये संस्कृत में हम बोलना है आगे इसको। रेणु अपने बाग में पेड़ से, लकड़ी से, देखिए पेड़ से, लकड़ी से, ये समझने का प्रयत्न करना आपको। जी जी जी। बोलना नहीं। आप कैसे बोल रहे हैं बीच में? अपना माइक बंद करिए, फिर आपने माइक खोल दिया। जब तक मैं ना कहूं तब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना कोई भी। तो रेणु अपने बाग में पेड़ से, लकड़ी से
पुत्र के लिए आम तोड़ती है, ये वाक्य है। अब तोड़ना जो है ये क्रिया है, तोड़ना क्या है, ये क्रिया है। अब इस क्रिया के साथ में सब कारक जुड़ जाएंगे। अब आप में से कौन बताएंगे कि कारक किसे कहते हैं? बिना देख के बताना है। योगेश जी बताएंगे कारक किसे कहते हैं। इस वाक्य में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति आ रही है इसमें। कौन बोल रहे हैं? पेड़ से पंचमी आ रही है आचार्य जी। मैं आपसे मैंने कोई बात पूछी नहीं, आपसे मैंने कोई बात नहीं पूछी, आपने कैसे बोला? अपना माइक बंद करिएगा। योगेश जी बोलिए, कारक किसे कहते हैं? हाँ, तो ऐसा, हाँ बंद करिएगा, माइक बंद करिएगा। तो फिर आप क्लास में क्यों आ रहे हैं? आपको सबको तैयारी करनी है, याद रखना, आप सबको तैयारी करनी है। अब देख करके कोई नहीं बताएंगे, याद रखना, चीटिंग नहीं करेंगे कोई। हाँ, रचना जी बोलिए, कारक किसे कहते हैं? रचना आहूजा जी, माइक खोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जिसके आश्रय से कर्ता कार्य करता है, उसका संबंध उससे पता लगता है, तो उसको कारक कहा जाता है। हाँ, बंद करिए माइक। आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सटीक उत्तर आता है तो हाँ जी आपको बताना है, और नहीं आता है तुक लगा करके नहीं बोलना है कोई भी, ये याद रखना। अगर आपको उत्तर आता है तो आप बोलेंगे जी हाँ जी मैं बताऊंगी या बताऊंगा। अगर नहीं आता है जी नहीं जी मेरे को नहीं आ रहा है, ये बोलिए स्पष्ट, कुछ भी नहीं बोलेंगे आप। वेद प्रिया जी बताएंगी। स्वामी जी, क्रिया को संपन्न कराने वाले साधन को यानी कर्ता को कारक बोलेंगे, जो क्रिया को संपन्न कराता है। कौन करा रहा है? कर्ता होगा जो क्रिया को संपन्न करेगा। अच्छा, उसी को कारक कहते हैं, बाकियों को नहीं कहते हैं। क्रियाओं के संपन्न कराने के जो साधन है उन्हें कारक बोलेंगे। हाँ, आप बदल रहे हैं ना, पहले कुछ बोल रहे थे अब कुछ बोल रहे हैं। तो आधा उत्तर आपने दिया था पहले, अब पूरा उत्तर दोबारा दीजिएगा। क्रियाओं को संपन्न कराने के जो साधन हैं उन्हें कारक कहते हैं। नहीं, क्रियाओं को नहीं बोलिएगा, एक वचन में बोलिए क्रिया को। क्रिया को हाँ बोलिए। क्रिया को संपन्न कराने वाले साधन को कारक कहते हैं। हाँ, क्रिया को संपन्न कराने वाले जितने भी साधन हो सकते हैं, जितने भी उपाय हो सकते हैं, जो क्रिया को संपन्न कराने वाले, जिनके बिना, साथ में ये भी आप जोड़ सकते हो, जिनके बिना क्रिया कभी संपन्न नहीं हो सकती, जिनके बिना क्रिया कभी संपन्न नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे साधनों को कारक कहते हैं, जिनके कारण क्रिया संपन्न होती है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे तो आप संस्कृत को हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। याद रखना, आपको समय निकालना है। आप विद्यार्थी बन के आए हो क्लास में, ये याद रखिएगा। तो क्रिया को संपन्न करने के जितने भी साधन हैं उन सबको कारक कहते हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि रेणु अपने बाग में पेड़ से, लकड़ी से पुत्र के लिए आम तोड़ती है, ये वाक्य है। अब इसमें आपको देखना है, यहाँ 6 कारक मिलेंगे आपको। पहला कारक है रेणु, दूसरा कारक है बाग, तीसरा कारक है पेड़, चौथा कारक है लकड़ी, पांचवा कारक है पुत्र, जो कि पुत्र के लिए, हमने बोला नहीं है, पहले बोला था पुत्र के लिए, तो पुत्र, और छठा कारक है फल। 6 कारक है यहाँ पर। फिर बोलता हूँ मैं, रेणु, बाग, पेड़, लकड़ी,
पुत्र और फल, ये 6 कारक हैं। और इन 6 कारकों के बिना ये तोड़ना रूपी क्रिया नहीं हो सकती। तोड़ना रूपी क्रिया इन 6 के साथ जुड़ी है। और ये तोड़ना रूपी जो क्रिया को संपन्न कर रहे हैं ये 6 कारक। रेणु के बिना तोड़ना रूपी क्रिया नहीं हो सकती। बाघ के बिना तोड़ना रूपी क्रिया नहीं हो सकती। पेड़ के बिना तोड़ना नहीं हो सकता। रेणु में इतना सामर्थ्य नहीं है, वो लकड़ी के बिना तोड़ नहीं सकती। और पुत्र के लिए तोड़ रही है, तो पुत्र के बिना फल क्या तोड़ेंगे? ये सब कारक है। पकड़ में आ रहा है सब लोगों को? तो बोलना नहीं, बस समझना। जिसको पकड़ में नहीं आ रहा है तो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। तो यहां पर ये जो कारक हैं, रेणु, बाघ, पेड़, लकड़ी, पुत्र और फल, ये सब कारक कहलाते हैं। अब इन कारकों के नाम हैं। तो 6 कारकों के नाम बताया था आपको। एक का नाम है कर्ता कारक, जो कि रेणु जी है। रेणु जो शब्द है ये कर्ता कारक है। और ये भी बताया गया था, अब कर्ता को पहचानने का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उसका नाम बताया था विभक्ति। कारक को पहचानने का, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा कारक है? तो उस सिंबल से, उस चिन्ह से, उस पहचानने के जो चिन्ह होता है उससे पता लगता है ये कर्ता है, ये कर्म है, या ये कौन है। तो यहाँ रेणु जी जो है ये कर्ता कारक है, इसलिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ये बोला है कल। दूसरा कारक है अपने बाग में। तो बाग, बाग जो शब्द है वो अधिकरण कारक है, वो आधार है। उस आम का जो आधार है वो बाग, बिना बाग के आम कहाँ से आएगा? आप कहोगे जी बिना बाग के भी हो सकता है, तो धरती होगी वहाँ, आधार कोई तो होगा ना जहाँ पर वो पेड़ होगा। तो आधार के बिना वो क्रिया हो नहीं सकती। क्रिया हो रही तो उसका कोई आधार, बेस चाहिए। तो यहाँ बाग जो है वो अधिकरण कारक है। तो रेणु जी कर्ता कारक है, बाग अधिकरण कारक है। पेड़ से तोड़ रही ना, तो पेड़ से तोड़ना है तो वो जो आम है ना, पेड़ से अलग हो रही, याद रखना। पेड़ से आम अलग हो रहा है, तो इसलिए उस पेड़ को यहां पर अपादान कहेंगे। वो अपादान कारक है। रेणु जी कर्ता है, बाग जो है अधिकरण है। और आपको बताया था अधिकरण में, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति आती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति आती है। फिर आया है पेड़, जिससे आम तोड़ा जा रहा है। तो पेड़ जो है वो अपादान है, तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये से मत देखना, दोनों में से एक जैसा है। पेड़ से, लकड़ी से को देख करके आप अपादान नहीं समझने का। तो दूसरा जो लकड़ी से है ये करण है, साधन है, जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से आम तोड़ा जा रहा है। तो ये लकड़ी से, ये करण कारक है। और करण कारक में तृतीया विभक्ति आती है। अब पुत्र जो है जिसके लिए आम तोड़ा जा रहा है, तो पुत्र के लिए तो वो संप्रदान है, क्योंकि वो आम तोड़ करके देंगी ना। माँ जो है ना खुद नहीं खाएगी, बेटे को दे रही है। तो पुत्र के लिए, तो पुत्र में संप्रदान है, तो इसलिए संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति आएगी, पुत्र के लिए। फिर उसके बाद आ रहा है फल, आम।
आम रूपी फल, उसमें कर्म है, वो कर्म कारक है, इसलिए द्वितीय विभक्ति आएगी। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। अब ये 6 कारक इस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। तोड़ना रूपी जो क्रिया है ना, इस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं ये 6 कारक। इनके बिना वो क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। ये एक उदाहरण दिया है आपको। अब हर जगह ये सारे के सारे नहीं बोले जाएंगे। मैं कहूँ कि कोई भी नाम ले लूँ, सुधा खादती। अब सुधा जी खा रही है, बस इतना ही बोला। अब क्या खा रही है, किस लिए खा रही है, कहाँ से लाकर खा रही है, किसके माध्यम से खा रही है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, वो अंतर्निहित बातें हैं, हर जगह नहीं बोला जाएगा। लेकिन ये सब जुड़े रहेंगे वहाँ पर। केवल सुधा खादती इतने मात्र से ये मत समझना कि सुधा खा रही है बस वाक्य पूरा हो गए। ये वाक्य पूरा नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इस खाने की क्रिया के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उन सबको हमें स्मरण करना होता है। तो अब सुधा खा रही है तो क्या खा रही है, किसको खा रही है, कहाँ से खा रही है, किसके द्वारा खा रही है, कहाँ पर खा रही है, किसके लिए खा रही है। मेरी बात पकड़ने का प्रयत्न करना। सुधा जो खा रही है तो सुधा तो कर्ता हो गया और खादती क्रियापद है। अब इसके पीछे एक कारक बोला है और एक क्रियापद बोला है। बाकी जो 5 कारक है ना, इसके साथ जुड़े हुए हैं 5 कारक। कहाँ खा रही है तो अधिकरण जुड़ा है, कहीं तो खाएंगी ना, ऐसे थोड़ा बिना आधार के थोड़ा खाएंगी। किसी के लिए तो खा रही है ना, ऐसे अपने आप ऐसे बिना मतलब खा थोड़ा रहेगी। किसी उद्देश्य के लिए, किसी के लिए तो खा रही है, तो वहां संप्रदान भी जुड़ेगा। वहां किसी के माध्यम से खाएगी ना, ऐसे थोड़ा खाएगी, तो वहां करण भी जुड़ेगा, वहां अपादान भी जुड़ेगा। क्योंकि जो खाने की चीज है कहीं से तो आया, वो वस्तु कहीं से तो आई ना, तो वहां अपादान भी जुड़ेगा। तो ये 6 के 6 कारण एक क्रिया के साथ जुड़े रहेंगे, याद रखना। 6 के 6 कारक। तो हर जगह क्रिया जो है, हर जगह क्रिया को संपन्न करने के लिए 6 के 6 कारक जुड़े रहेंगे। आप बोलो या ना बोलो, बोलना जरूरी नहीं है। जो जो मुख्य होता है उसी को हम लोग बोलते रहते हैं। कहीं कर्ता मुख्य होता है तो कर्ता को बोल देते, कहीं कर्म मुख्य होता है। प्रसंग को देखना पड़ता है, परिस्थिति को देखना पड़ता है। प्रसंग के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति विशेष के अनुसार, देश काल परिस्थिति जिसको आप बोलते हैं ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार कहीं कर्ता को लेकर के हम क्रिया को बोल देते हैं, कहीं कर्म को देख कर के क्रिया बोल देते हैं, कहीं साधन को, करण को देख कर के क्रिया बोल देते, कहीं संप्रदान को देख कर के क्रिया बोल देते हैं, कहीं अपादान को देख कर के क्रिया बोल देते हैं, कहीं अधिकरण को देख कर के क्रिया बोल देते हैं। तो आएंगे सभी कारक उस क्रिया के साथ में, लेकिन कभी एक कारक का प्रयोग करते, कभी 2 का प्रयोग करते, कहीं 3 का करते हैं, कहीं 4 का करते हैं, कहीं 5 का करते हैं, कहीं 6 के 6 का करते हैं। और एक बात बोलूं, कहीं किसी भी कारक का प्रयोग नहीं करते, केवल क्रिया बोलते हैं, केवल क्रिया। हाँ, ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि कारक को बोलना, हमें बोलना नहीं, हमें नहीं है, हमको बोलना मंजूर नहीं है। वहाँ पर हम नहीं बोलना चाहते किसी कारक को, तो वहाँ केवल क्रिया बोलेंगे। हाँ, केवल क्रिया, बस उसी केवल क्रिया से ही सब कुछ जाना जाएगा। वो सारे कारक जुड़े रहेंगे, लेकिन बोलेंगे किसी भी कारक को नहीं। अभी मैंने बोला था ना, ऋचा तिष्ठति। अब ऋचा कर्ता है, कर्ता कारक है, तिष्ठति क्रियापद है।
अब मेरे को बोलना नहीं है कौन खड़ी है या कौन खड़ा है, मेरे को नहीं बोलना, उसको अंतर्नीत रखना, यानी उसको सस्पेंस रखना है। तो तिष्ठति, बस इतना ही बोलूँगा। अब तिष्ठति का मतलब है खड़ा है या खड़ी है, कौन है वो आप जानो, आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, समझ लो। तो क्योंकि क्रियापद जब बोला जा रहा है, इसका मतलब वहां कारक जुड़े हुए हैं, 6 के 6। क्रिया बहुत प्रमुख है, प्रधान है, याद रखिए, मैं बार बार बोलूंगा, दिमाग में बिठाने हम इस क्रिया को, उसी को हम भुला रहे हैं। हम सब क्रिया पर ही आंख बांध के रखते हैं, हम लोग अपने हाथों को बांधे रखे हमने, इसलिए तो हम आगे बढ़ नहीं रहे। क्रिया पर ही रुके हुए हम लोग, और कुछ नहीं है। सब कुछ है हमारे पास में, सारे कारक है हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन क्रिया को हम भुला रहे हैं, क्रिया को बांध के रखते हैं, हम क्रिया को होने नहीं दे रहे हैं अपने ही हाथों से। तो इसलिए क्रिया प्रधान है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो केवल मैं क्रिया बोलूंगा तो समझ लेना वहां 6 के 6 कारक है। कितना प्रमुख है, बहुत प्रमुख है। क्रिया जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी। आपके सामने 6 कारक आ गए हैं और उन 6 के कारकों के साथ में हम 2 और सहयोगी कारक को जोड़ दें, संबोधन और संबंध को। अब बीच में आ जाएगा ना, ये पुत्र किसका है अगर कोई बोले, भाई रेणु जी पुत्र के लिए आम तोड़ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता है ना वो पुत्र किसका है। ये जरूरी नहीं है पुत्र उन्हीं का ही हो, पुत्र किसी का भी हो सकता है, पर कर्ता वो है तोड़ने वाली। तो अगर मन में आ जाए, हमारे मन में, जरूरी नहीं है वो आ ही जाए, ऑप्शन है, विकल्प है। अगर आ जाए तो आप जोड़ सकते हो, किसका पुत्र है, तो आप जिसका पुत्र है उसका नाम बोल सकते हो। क्योंकि याद रखना संबंध जोड़ना है, यहाँ पर आप रेणु जी को नहीं जोड़ सकते वहां पर, वो तो कर्ता पद पर है, वो कारक तो कंप्लीट हो गया। अब उन्हीं को दोबारा संबंध में नहीं ला सकते आप, याद रखना मेरी बात को। जिसको आपने कर्ता बनाया उसी को संबंध में नहीं ला सकते, वही कर्ता और वही संबंध नहीं हो सकता। यहाँ पर संबंध को दूसरे को लाना पड़ेगा आपको, तो आपको पिता को लाना पड़ेगा, उस पुत्र का जो भी पिता होगा उसको आपको लाना पड़ेगा। तो जब जिसको आप लाओगे वो संबंध बन जाएगा। तो कस्य पुत्रः, यशस्य पुत्रः। कस्य पुत्र, यश नामक व्यक्ति का पुत्र है। तो अब यहां यशस्य, ये जो षष्ठी विभक्ति आ रही है, ये संबंध को बता रही है। षष्ठी विभक्ति जो है उस पुत्र का संबंध बताया जा रहा है, ये इसका पुत्र है। अब वो संबंध को आप लाना चाहे तो ला सकते हैं, नहीं लाना चाहे तो नहीं ला सकते, कोई बात नहीं। उसके बिना क्रिया तो संपन्न होगी, पिता को लाए बिना क्रिया संपन्न होगी। कर्ता अपने आप में परिपूर्ण है, याद रखना, संबंध की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई लाए तो हमें आपत्ति भी नहीं रखनी चाहिए, तो उसके कारण से क्रिया संपन्न होने में कोई अड़चन नहीं आएगा। तो जिसका अड़चन नहीं होता है उसके लिए लेकर के आप झगड़ा मत किया करो। आप लोग इसी में झगड़ा करते रहते, ये भी व्यवहार समझने का प्रयत्न करना। आप लोग में व्यवहार जिसके होने से आपका कोई नहीं बिगड़ता, आपका काम, उसको लेकर के बिना मतलब झगड़ा कर रहे हैं, केवल राग द्वेष के कारण से। राग द्वेष हटा दो। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उस क्रिया को संपन्न करने के लिए ये 6 कारक जुड़े हुए रहेंगे, तो उसमें संबंध को आप लाना चाहे तो ला सकते हैं, और उसके साथ में किसी को बुलाना चाहे, आप जिसको जताना चाहते हो ना, आप जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को करके किसी को जताना चाहते हो तो उसको बुला लो, संबोधन कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। और नहीं भी करे तो भी कोई आपत्ति नहीं। मेरी बात पकड़ रहे होंगे आप लोग। जब क्रिया को संपन्न करना है तो कर लो,
संबंध को जोड़ना हो तो जोड़ लो, नहीं जोड़ना हो तो नहीं जोड़ लो, वो विकल्प है, कोई समस्या नहीं आएगी। अब उस क्रिया को जताना ही चाहते हो किसी को, तो किसी को बुला करके जता दो जी, हमें आपत्ति नहीं है, तो वो संबोधन में आएंगे। जिसको भी आप बुलाओगे वो संबोधन कारक माना जाएगा, वो संबंध कारक माना जाएगा। उस संबोधन कारक को, उस संबंध कारक को जोड़ना ना जोड़ना हम स्वतंत्र हैं, पर उन दोनों के बिना क्रिया संपन्न हो ही जाएगी। क्रिया को संपन्न करना मुख्य है और उस क्रिया को संपन्न करने के लिए 6 कारकों को जोड़ना मुख्य है। अब समस्या ये है, आप क्रिया करना भी चाहते हैं, मुख्य है, इसको हमने भुला लिया, ऐसा बोल दिया था ना अभी। अब दूसरे एंगल से बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। केवल मेरे को भाषा नहीं पढ़ाना, याद रखना, भाषा तो कोई भी पढ़ा देता है, मेरे को केवल भाषा नहीं पढ़ानी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले मैंने बोला था आपने हाथ बांध के रखा, क्रिया नहीं कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूं आपने हाथ तो खोल दिया, आपने अपने हाथों को, क्रिया करना भी चाह रहे हैं, लेकिन क्रिया करना चाहते हुए भी सभी कारकों को नहीं ला रहे हो आप। ये सबसे बड़ी भूल करते हैं आप क्रिया करना चाह रहे हो, आप समाधि लगाना चाह रहे हो। समाधि लगाना चाह रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कोई कहता नहीं है कि मैं समाधि लगाना चाहता हूँ, और कोई बोलने लगता हाँ मैं समाधि लगाना चाहता हूँ, मैं विवेक को पाना चाहता हूँ, वैराग्य को पाना चाहता हूँ, हाँ मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ। क्रिया तो करना चाह रहे हो, लेकिन उस क्रिया को करने के लिए जो कारक लगेंगे वो आप क्यों नहीं लगा रहे हो? मेरी बात पर ध्यान देना, इसी में हम लोग पीछे हट रहे हैं। कोई ऐसा आदमी जो क्रिया ही नहीं करना चाह रहा है, और कोई ऐसा आदमी जो क्रिया करना तो चाह रहा है लेकिन उस क्रिया को संपन्न करने के साधनों को नहीं ला रहा है। अजीब बात हो गई ना। मैं आपका पोल खोल रहा हूं, याद रखना, मैं आप लोगों का पोल खोल रहा हूं। आप समाधि लगाना चाहते हैं, वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तृप्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, संतोष, मतलब क्रिया करना चाह रहे हो, चाह है आपके अंदर, लेकिन सभी कारकों को लगा नहीं रहे। कुछ कारक लगा देते हो, मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा तू, वो हम करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्रिया करते हुए भी, क्रिया मुख्य है, बहुत बड़ी बात है, वो कर ही नहीं रहा है, और एक कर रहा है लेकिन उस क्रिया को करते हुए भी असफल हो रहा है, क्योंकि सारे कारकों को नहीं लगा रहा है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमें सभी कारकों को लगाना है, नहीं तो व्यर्थ हो गया। हमारे मेहनत जो है ना व्यर्थ पानी में मिल गया हमारा। समुद्र के किनारे पे खड़े हो जाओ, पानी ऐसा आ जाता है, वहाँ मिट्टी पर कुछ लिख दो, जैसे पानी का एक लहर आ जाए और उसमें वापस चला जाए तो आपने जो भी लिखा सब मिट जाए। स्वामी जी एक बात पूछनी है। नहीं पूछना है, आप कह रहे हैं कि हम नहीं पूछना है, नहीं पूछना है माता जी, नहीं पूछना है। हाँ, म्यूट करके रखिएगा, म्यूट करके रखिएगा। तो मैं आपको अवसर दूंगा जब पूछने का, तभी आप पूछिएगा, अपने हिसाब से नहीं। तो देखिएगा, ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत प्रमुख है, इस पर हमें ध्यान देना है। और इन क्रियाओं को संपन्न करने के चाह रखते हुए हम मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत में सारे कारकों को नहीं लगा रहे हैं, वो लगाने का हमें सबको प्रयास करना है। अब उन सब कारकों को लगाने में जो अड़चनें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, कोई मुसीबतें आ रही हैं, कुछ भी होंगे, उन सब का समाधान तो हम सबको करना ही पड़ेगा। वहाँ कोई विकल्प नहीं है, वहाँ एक्सक्यूज नहीं है, वहाँ पर ये कारण था, वो कारण था। दुनिया भर के कारण हो सकते, किसके पास में नहीं है कारण? कारण तो सबके साथ होंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके सामने मुसीबतें नहीं हो, समस्याएं नहीं हो, बाधाएं नहीं हो, बहुत कुछ होंगी, सब कुछ होंगे। लेकिन ये सब होते हुए भी क्रिया को संपन्न करने के लिए सारे कारकों को हमें लगाना होगा, और जिस दिन हम लगाएंगे उस दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तब नैया पार हो जाएगा। तो इसलिए कारक
क्रिया और विभक्ति, इन पर ध्यान आज आपने दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सबको करते हुए बीच में हमको ये समझना है, ये जो जितने भी कारक आपके सामने बताए हैं और जो क्रिया आपके सामने रखा है, तो इन सबको मिला करके ये जो शब्द होंगे, शब्द, वो जो शब्द होंगे, उन शब्दों में हमारे सामने दो ही शब्द आ गए। कारक विभक्ति तो उसके पहचानने के चिन्ह हो गए, और एक क्रियापद, दो शब्द हमारे सामने, एक कारक आया, एक क्रिया आ गई, दो ही शब्द आ गए। इन दो शब्दों को संपन्न करने के लिए दो शब्द और जुड़े रहते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कारक को और क्रिया को संपन्न करने के लिए दो और शब्द आएंगे, उनको भी समझना पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दो शब्द हमारे सामने आ गए, कारक के रूप में, क्रिया के रूप में। इसके साथ साथ में दो और शब्दों को हमें समझना है। एक का नाम है उपसर्ग और एक का नाम है निपात। एक का नाम है उपसर्ग और एक का नाम है निपात। ये व्याकरण की भाषा में बोला जाता है, क्योंकि जब हम संस्कृत पढ़ेंगे, वहाँ संस्कृत में जितने भी शब्द आएंगे वो शब्द यही होंगे, या तो वो कारक होगा, या वो क्रिया होगी, या उपसर्ग होगा, या निपात होगा। ये चार शब्दों में ही संपूर्ण संस्कृत विराजमान है। दूसरा शब्द समझ नहीं आया, प्लीज बोल दीजिए। उपसर्ग और निपात। निपात निपात जी। तो एक का नाम है कारक, उस कारक को दूसरे शब्दों में बोलूंगा नाम, संज्ञावाची, नामवाची शब्द, ऐसा बोल सकता हूं मैं। नामवाची शब्द को यहां पर कारक बोला है। और क्रियावाची शब्द, जिसको क्रियावाची शब्द को मैं संस्कृत में अगर बोलूं आख्यात, क्रियावाची शब्द को आख्यात कहते हैं। एक है संज्ञावाची शब्द संज्ञा, एक का नाम है संज्ञा, जिसको हम कारक बोल रहे हैं, संज्ञा। और दूसरा शब्द है क्रिया, जिसको हम आख्यात बोलते हैं, आख्यात। वो आख्यात का मतलब है क्रिया। अब इस संज्ञा और इस आख्यात, अर्थात कारक और इस क्रिया, इन दोनों को संपन्न करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए दो और शब्द आते हैं। एक का नाम है उपसर्ग और एक का नाम है निपात। ऐसे चार प्रकार के शब्द होते हैं संस्कृत में। तो आपको ये लिखना है, संस्कृत में चार प्रकार के शब्द होते हैं। एक का नाम संज्ञा है, एक का नाम आख्यात है, एक का नाम उपसर्ग है और एक का नाम निपात है। फिर बोल देता हूं मैं, संस्कृत में चार प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द का नाम संज्ञा है, एक शब्द का नाम आख्यात है, एक शब्द का नाम उपसर्ग है और एक शब्द का नाम आख्यात है। तो ये चार प्रकार के शब्द होते हैं। संपूर्ण संस्कृत इन चारों शब्दों में विराजमान है। या मैं ये बोलूं कि सारा का सारा वेद, चतुर्वेद, ऋग, यजु, साम और अथर्व, और जितने भी ब्राह्मण, जितने भी आरण्यक, जितनी भी उपनिषदें, जितने भी अंग उपांग, जितने भी वैदिक वाङ्मय में शास्त्र आएंगे,
वो सारे के सारे शब्द संपूर्ण वैदिक वाङ्मय इन 4 शब्दों में अंतर्निहित है। फिर बोल देता हूं, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय इन 4 शब्दों के अंतर्गत आ जाता है। इन 4 शब्दों से बाहर कोई भी नहीं। और हम सबका कर्तव्य होता है हम इन चारों को समझ लें। हम सबका ये कर्तव्य होता है कि हम सबको इन चारों को समझ लें। और इन चारों शब्दों को समझ लेते हैं तो हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा और बाकी बचा हुआ आधा काम है वो बाकी सबके लिए लागू कर सकते हैं हम लोग। उपनिषद के उस वाक्य को मैं दोहरा देता हूं जो आपने उपनिषदें पढ़ी हैं, मेरे माध्यम से आपने जो भी पढ़े हैं आपको याद दिला देता हूं। ये जो शब्द हैं, 4 प्रकार के शब्द कितने महत्व रखते हैं ये आप उस उपनिषद के वाक्य से समझ सकते हैं। इसको इतना हल्का मत दीजिए, इतना हल्के में मत लेना इस संस्कृत को, ये इन 4 शब्दों को, संज्ञा को, आख्यात को, उपसर्ग को और निपात को। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परब्रह्मणि, शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परब्रह्म अधिगच्छति। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्म अधिगच्छति। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म को संपन्न करता है, यानी जो शब्द में निष्णात होता है, यानी जो शब्द का एक्सपर्ट होता है, वही परब्रह्म को प्राप्त करता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परब्रह्म अधिगच्छति। जो शब्द को जान लेता है, शब्द को समझ लेता है, शब्द को हृदयंगम कर लेता है, वो परब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये उपनिषद का वचन है। थोड़ा सा वाक्य पूरा एग्जैक्टली कहाँ किस प्रकार का है वो मैं देख करके प्रमाण फिर बोलूँगा, लेकिन लगभग ऐसा ही वाक्य है। जो शब्द ब्रह्म में, यानी जो शब्द में निष्णात होता है, जो शब्द में निपुण हो जाता है, जो शब्दों को जानता है, वो परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बस शब्दों को समझना बहुत बड़ा काम है, याद रखना। हम शब्दों को ही नहीं समझ पा रहे क्योंकि शब्दों में तो सब कुछ विराजमान है। शब्द क्या है यहाँ पर? शब्द तो वेद है ना, शब्द तो वेद है जो परमात्मा ने हमें दिया है। और इस वेद रूपी शब्द को बोलने के लिए ये संस्कृत रूपी देववाणी दी हमको। इस वेद को आत्मसात करने के लिए, वेद रूपी शब्द को समझने के लिए परमात्मा ने हमें एक देववाणी दी है जिसका नाम है संस्कृत। इस संस्कृत के माध्यम से इस शब्द शास्त्र को हमें समझना है, तभी परब्रह्म हमें प्राप्त होगा। तो इस शब्द शास्त्र को समझना है, इसलिए अपने आप को ये तैयार कर लीजिएगा, मोटी भाषा में कहूँ कमर कस लीजिएगा कि हमें शब्द को समझना है। बिना शब्द को समझे हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि शब्द एक जरिया है वहाँ तक पहुँचने का। और इस वेद को समझने के लिए संस्कृत को भी समझना चाहिए। और विकल्पों को मन में मत लाइएगा। जो याद रखना मेरी बात को, जो अपने दिमाग को, अपने मन को विकल्पों में लगाता है वो सफल नहीं होता है। तो रेयर में कोई होता होगा सफल होता हुआ, बाकी जो विकल्पों में मन को लगाता है ना, नहीं बाबा जी बोल रहे कुछ सही थोड़ी बात, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कर लो ना आप। किसने मना किया आपको? ऐसा वैसा जो होता है, ऐसा वैसा होता है, सभी लोग बोलते हैं। मैं चाहूँगा तो मैं IAS बन सकता था, इसलिए मैं, देखो ना, अब वो कुछ भी बोलता है। चाहता तो बन सकता था, बन करके दिखाते, बन के फिर छोड़ते। मैं चाहता तो मैं इतना पैसा वाला बन सकता, मैं चाहता तो वो कर सकता, ये कर सकता बहुत कुछ हूँ, किया क्या है मैंने। इसलिए इन विकल्पों से अपने मन को हटा दीजिएगा। विकल्पों में कभी मन को मत लगाइए।
शास्त्र को समझने का प्रयत्न करिए, वेद को समझने का प्रयत्न करिए, शब्द शास्त्र को पकड़ने का प्रयत्न करिए और उस शब्द शास्त्र को, उस वेद शास्त्र को हृदयंगम करने का ये जो संस्कृत है, भाषा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। विकल्पों में मन को मत लगाइए। ये अलग बात है, हम आज कर ले, कल कर ले, कभी ना कभी हमको करना है, कभी ना कभी करना है। ये बहुत छोटा सा काम है। बड़ा काम तो क्रिया है, वो क्रिया तो बाद में आएगा, वो क्रिया तो बाद में आएगी। पहले तो ये तो इसको हृदयंगम करना है शब्द, पहले थ्योरी तो समझ ले हम लोग, क्रिया तो बाद की बात है। थ्योरी नहीं समझ पा रहे हम तो क्रिया कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि हमें शब्दों को समझने का प्रयत्न करना है, इसको हल्के में मत लेना है। हाँ, माता शकुंतला जी बताइए, प्रश्न क्या था आपका? मैंने जो आपको रोक दिया जी, खोलिएगा, माइक खोलिएगा। आपने ये लिखवाया था वाक्य, और उस ये वाला वाक्य के लिए ना अपने बाग में पेड़ से लकड़ी से पुत्र के लिए आम तोड़ती है जी। तो पहली बार उसने आप आम के लिए अपादान कारक की बात की आपने, आम के लिए नहीं। वैसे तो हाँ, बाद में तो आम कर्म का कारक हो गया ना, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कर्म ही रहेगा ना, अपादान तो नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी, आम तो कर्मी है, अपादान नहीं है। वो तो मैंने पहले ये जो बोला था, आम्र संस्कृत में आम्रम बोलेंगे तो वृक्ष होगा, और आम्र फलम बोलेंगे तो फल आएगा। आम्रम, आम्र के साथ में फल जोड़ेंगे तो वो फ्रूट आएगा, केवल आम्रम बोलेंगे तो पेड़ आएगा। ठीक है, अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो वो हाथ खड़ा करिए। हाँ, श्वेता जी, क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। जी, अपने बाग में माने अपने, वो अपने मतलब है अपना का मतलब एक होता है बाग, किसी का भी बाग हो, किसी का भी पेड़ हो, लेकिन बाग का मतलब है अपना, जो भी जहाँ पर आपने पेड़ बोया वो स्थान, उसको हिंदी में बाग कहते हैं। अब आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप जानो? गार्डन। हाँ, अपने गार्डन कहिए, अपने बाग कहिएगा। हाँ, अपना तेलुगु में बोलना है तो अपना तोटा कहिए, कुछ भी बोलिएगा। ठीक है जी। हाँ, स्वयं का अपना है ना स्वामी जी, अपना जो शब्द है मेरा, उसका अपना मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उसका बाग है? हाँ जी, जी जी जी। हाँ, तो मतलब वो जो उसका है, मतलब उसमें कौन सा शब्द, तावा लगेगा कि क्या लगेगा? नहीं, उसमें कुछ नहीं, वो तो सब ये जो निपात जब लाएंगे ना, निपात या उपसर्ग लाएंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा आपको। वो तो अपना इसलिए, जैसे स्वकीय बागे या स्वकीय वने, स्वकीय वृक्षे, ऐसा हम बोल सकते। तो स्वकीय जो है वो निपात हो जाएगा, या उपसर्ग आए, कहीं उपसर्ग आ जाता है, कहीं निपात आ जाता है, वो बाद में बताएंगे। वो अपना इसलिए बोला है कि थोड़ा सा आपको सहारा, बाकी वो अपना ना जोड़ो, बाग में ऐसा ही लिख दो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। जी जी जी। एक बात समझ में आ रही थी कि जैसे हम लोगों ने पहले याद किया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध भी काके की ऐसे शब्द। हाँ, आगे आपकी आवाज कट रही है। वो कारक के जो चिन्ह हम लोगों ने याद किए थे, जी जी, वो ये था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, और अधिकरण में फल। जी ये जी, 7वीं भक्तियां हो गई ना जी। ये तो यही रहेंगे चिन्ह उनके। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा, अच्छी बात है। जी जी। स्वामी जी, आपने एक नोट लिखवाया है कि कर्ता का संबंध अपने से नहीं हो सकता, संबंध दूसरे व्यक्ति का होता है। तो ये इसमें, जैसे इसमें सेंटेंस में आया अपने बाग से, तो ये कर्ता से रिलेटेड होगा या किसी और से? अपना शब्द वो तो कर्ता से रिलेटेड है, उसमें तो क्या दिक्कत है?
पर इसमें नोट में लिखवाया है ना, कर्ता का संबंध अपने से नहीं हो सकता। किसके विषय में लिखवाया? आप किसी को आप किसी बता के रहे साथ थे ना, तो मैंने नोट किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बताया होगा। आप किसी को किसी के साथ जोड़ दिया आपने। हाँ, आप पूरा बाद में सुन लेना। अंतिम बात कह करके मैं समाप्त कर देता हूँ, समय हो गया आपका। जो भी आप लोग जुड़ रहे हैं 5 मिनट पहले आकर के जुड़ें, बाद में आपको नहीं जोड़ा जाएगा। हाँ, इसलिए आप बाद में आकर के अपनी मर्जी से आए राम गया राम मत करिएगा, अनुशासन में चलिएगा, नहीं तो वो आपको जोड़ा नहीं जाएगा, आप देर से आएंगे तो। इसलिए 5 मिनट पहले आकर के 15 मिनट पहले स्टार्ट किया जाता है आप लोगों के लिए। हाँ, या 10 मिनट पहले स्टार्ट किया जाता होगा। स्टार्ट करने वाले कितने मिनट पहले श्वेता जी स्टार्ट करते हैं? 15 मिनट पहले। हाँ, तो जोड़ने वाले जो है वो आप तो शाम को बैठ करके आप पढ़ रहे हो। जो जोड़ने वाली है श्वेता जी, वो अमेरिका में बैठी है, उनका अलग समय सुबह का समय होता है। अपना सारा समय निकाल करके 15 मिनट पहले बैठ करके आपको जोड़ने का काम करती है, आपको ऐड करती है। या और भी होंगे, अगर वो श्वेता जी नहीं होंगे तो दूसरे भी व्यक्ति ऐड करते हैं। तो आप लोग इतना मत बनिएगा विद्यार्थी की तरह। आइए 15 मिनट पहले आप ज्वाइन होकर के फिर आप वेट कर लीजिएगा और कोई काम करना हो, लेकिन 5 मिनट पहले आकर के सब ज्वाइन हो जाइएगा। देखो अभी भी आ रहा है, किसी व्यक्ति का समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी भी एडमिट करने के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा, व्यवधान उत्पन्न मत करिए। 5 मिनट पहले आकर के सब लोग जुड़ जाइए और अपना जुड़ते ही अपने माइक पर ध्यान दीजिएगा, माइक बंद करिएगा और बीच बीच में भी माइक पर ध्यान दीजिएगा कि ताकि माइक खुला तो नहीं जाता, कई बार खुल जाता है तो व्यवधान उत्पन्न होता है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए आप आगे बढ़िएगा। ओम शांति शांति शांति।